जय गुरु जी। हाँ, गुरु जी आपने इतनी इतनी अच्छी संगत दी है, ऐसी दुनिया दी है जो जो प्यार देती है, सच्चाई एकदम। एक छोटा सा सत्संग है जो मेरा मन था कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। एक मेरे को सत्संग याद आया अपना कि एक बार मेरे भाई ने, मेरे फादर नहीं है तो मेरे भाई ने कुछ प्रॉपर्टी में घपला करने के लिए, ये बात है कोरोना जब खत्म हो गया था उसके बाद की। ये पता नहीं 2 दिन से ये सत्संग मेरे दिमाग में घूम रहा है। तो संगत जी, मेरे भाई ने प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ मिलके किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में उन्होंने मेरे से साइन लिए, और साइन लिए तो मुझे बहका के ले लिए, मतलब कि तू इतने पैसे ले लिए, बस तेरा काम है साइन करना। अभी मैं वसंत कुंज में वहां साइन करने थे, ऐसे वसंत कुंज में साइन करने थे, तो उस उसका प्रोसीजर टाइम होता है। वो जो काम था ना वो फ्रॉड काम था, ये बात मुझे नहीं पता था। मेरा खुद का भाई मेरे साथ मतलब फ्रॉड कर रहा था और पैसा खा रहा था, और मतलब मुझे एक छोटी सी रकम देके सोच रहा था कि निखिल खन्ना अंकल जय गुरु जी। मैं एक्चुअली शुक्राना करने ही मतलब मैं आई हूँ, मुझसे रहा भी नहीं गया कि जब मालिक ने इतना दिया है तो हमारा बनता है शुक्राना करें, अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। तो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं है उनका तो गुरुजी है, तो गुरुजी हारे के सहारे हैं। तो बहुत 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 आज की सेवा बख्शने के लिए कहते हैं, और खुशियाँ किससे बांटे, हमारा तो कोई अब गुरुजी के अलावा, गुरुजी की संगत के अलावा तो कोई भी नहीं है। तो बस अभी जस्ट अभी मैंने कार में बैठ के मैंने आंटी को थैंक यू किया, नीलम आंटी को। मैंने कहा आंटी थैंक यू सो मच। आंटी का मेरे पास कॉल आया, मैंने कहा आज बहुत तारीफ हुई हमारी गुरुजी के आंगन में, बहुत तारीफ हुई और बहुत प्यार मिला। गुरुजी ने भरपेट खाना खिलाया। एक बाप ही होता है कि जो बच्चों को पहले अच्छी जगह बिठाता है। गुरुजी की जो संगत है, जो सत्संग है, गुरुजी हमेशा पिता का प्यार देते हैं, माँ का दुलार देते हैं। सबसे पहले हम जब गुरुजी के दरबार में जाते हैं तो सबसे पहले वो हमें एक स्थान देते हैं अपने चरणों में, उसके बाद जल प्रसाद आता है। क्योंकि एक रूह भटकती हुई ना जाने कितने जन्मों से वहाँ पहुंचती है, गुरुजी को पता है कि इसको अब ब्लेस करना है। तो गुरुजी जब हमारी टाइमिंग आती है तो लंगर प्रसाद, थैंक यू सो मच, चाय प्रसाद, गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं। हम इतनी सारी नेगेटिविटी लेके गुरुजी के पास जाते हैं, और गुरुजी का प्यार देखिए कि गुरुजी हमसे कभी भी नाराज नहीं होते हैं, और हमारी सारी गलतियों को वो अनदेखा कर देते हैं, और हमको वो देते हैं, वो बनाते हैं जो वो खुद चाहते हैं, है ना। तो बेअंत शुक्राना। तो मेरा सत्संग था कि मेरे भाई ने मेरे से गलत साइन ले लिए थे, फ्रॉड कहीं पे साइन ले लिए थे। तो वो एक तो टाइम पीरियड होता है, तो वो 3 महीने का टाइम था। अब देखिए गुरुजी ने क्या किया, वो पैसा मैंने बैंक में डाल दिया। तो गुरुजी ने मुझे 2 नंबर का पैसा, कहते हैं ना कि गुरुजी मेहनत की कमाई पे ही अपने बच्चों को कहते हैं कि मेहनत करो और मेहनत से ही खाओ, और उस कमाई से ही बरकत होती है। तो देखो अपने बच्चों को वो गलत पैसे तक वो पहुंचने नहीं दिया। मैंने वो पैसे बैंक में डाले। मेरे बच्चे ने गेम खेलता था और उसने एक यूट्यूबर से मेरा फोन का अकाउंट शेयर कर दिया। देन सारे के सारे पैसे ना, आप समझते हो उसी टाइम वो पैसे बैंक से उड़ गए, और मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे अच्छा लगा। मैं कहा गुरुजी ऐसा ही होना चाहिए था। और देखिए जिसने साइन लिए थे, और उसका जो गुरुजी ने वो तीसरा 3 महीने का टाइम पीरियड था ना, तो गुरुजी ने ऐसी लीला रची, क्योंकि प्लानिंग तो गुरुजी की होती है। गुरुजी की प्लानिंग एकदम, कहते हैं ना कि गुरुजी सारी प्लानिंग से ही करते हैं। तो वो जो डीलर था, मैंने उसका मेरे पास फोन आया। मेरे भाई से तो बात हो नहीं, क्योंकि उसने फ्रॉड किया तो मैं समझ गई थी। तो मैंने उसको फोन कर बोला तो मुझसे बात मत किया कर, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। पापा थे तो रिश्ता था, तेरे से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो वो शायद गुरुजी ने कहलवाया था। तो झूठे रिश्ते होते हैं ना, तो हम निभाने से हमें फायदा भी नहीं है। तो
तो क्या हुआ कि वो डीलर ने डायरेक्ट फोन किया मुझे, तो मैंने पता नहीं कैसे पूछ लिया। मैंने कहा आप कहाँ रहते हो? कह रहे मैं वसंतकुंज। मैंने कहा आप मेरे गुरुजी को जानते हो? कह रहे कौन गुरुजी? मैंने कहा गुरुजी जिनकी गाड़ियों के पीछे व्हाइट लिखा होता है गुरुजी। मैंने कहा एम्पायर स्टेट में छोटा मंदिर है गुरुजी का, और मैंने कहा गुरुजी मेरे गुरुजी। तो मैंने कहा अगर आपने मेरे साथ धोखा किया है तो गुरुजी इस बात को यहीं रोक देंगे, ठीक है ना। मैंने उनको क्लियर कर दिया था। मैं कहा अगर आपने मेरे साथ धोखा किया है तो गुरुजी देखेंगे, आप जाना और गुरुजी जाने। तो उसका 1 साल तक फोन नहीं आया। मुझे तो बाद में पता चला कि वो इतना डिप्रेशन में चला गया था, उसका पता नहीं उसका फ्रेंड गुजर गया था क्या था। और उसके बाद ना वो काफी टाइम तक उसकी एक आंख थी ना, वो उससे दिखना भी बंद हो गया था। मतलब गुरुजी ने उसको ब्लाइंड तक कर दिया था। आप देखिए कि जो चीजें हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि दीवार के इस साइड मैं देख सकता हूँ, तुम नहीं देख सकते हो। तो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसको लेट गो करो और गुरुजी को बोलो कि गुरुजी हम तो अनजान हैं, हम नादान हैं, मालिक तू जाने, तेरा काम जाने। हम चालाकियों से, इंसान की चालाकी हमें नहीं पता है ना। तो अब इतनी भीड़ है, दुनिया का मेला है, उस मेले में गुरुजी ने ही हमको बचाना है और हमें सही रास्ता है जिस पे हमें चलना है, सच का रास्ता है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये बिल्कुल सत्य है। सत्य तो अब पता चला है कि संगत, सत्संग है ना। तो ये एक मात्र उपाय है, हमारे कष्ट कटेंगे और हमारे कर्म, हमारा भांडा साफ होगा। और गुरुजी बहुत 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 थैंक यू सो मच। दोबारा से निखिल अंकल का थैंक यू सो मच, और नीलम आंटी का थैंक यू सो मच। गुरुजी ऐसा प्यार देना, बस आज तो मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी आपने हमारी चांदी कर दी, मतलब चरणों में जगह दे दी ना, और क्या चाहिए। तो ना जाने अब कितने जन्म लग जाते, इस जन्म में भी नहीं मिलती जगह तो क्या ही करते है ना। तो थैंक यू सो मच, लव यू सो मच गुरुजी की प्यारी संगत को। ये तो अचानक से सत्संग हो गया, मेरे को लगा कि मैं अभी कर दूं तो अच्छी बात है, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। मैं कहा गुरुजी की संगत को थैंक यू करने का मन कर रहा है। नीलम आंटी आप मुझे देख रहे हो, जैसे आपका फोन रखा पता नहीं मालिक ऐसे हुक्म देते हैं कि अभी कर देती हूँ सत्संग, तो मैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। तो कल पे तो नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। बहुत चरणों में बहुत प्यार दिया गुरुजी ने, बहुत। गुरुजी की संगत इतनी प्यारी थी, मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब बिना संगीत के मैं देख रही थी कि गुरुजी की एक लय प्यार, जो सत्संग मतलब असली सत्संग लग रहा था कि तालियों की वो जो संगीत होता है, वो लय होती है, वो दिल की एक लहर होती है, वो संगीत की तालियां थी, वो मैं देख रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब ये भी एक गुरुजी की लीला ही रही है ना, कि वो जो चाहते हैं दुनिया में वो होता है। और ये शब्द बहुत प्यारा लगता है मुझे कि जे तू ना फरदा मेरी बाँ असिर उलझाना सी। तो गुरुजी ये सच बात है, अगर आप हमारी बाँ नहीं फरते तो हमारा क्या होता। सच्ची में मतलब मैं तो बहुत बहुत भावुक हो रही थी। मतलब एक खुशी थी कि जैसे हम तो कहते ना कि दुनिया के टुकड़े होते हैं, तो गुरुजी की संगत, गुरुजी कहते ना कि कोई गुरुजी से इतना प्यार करे तो सच्चे मन से, तो उनको सिर का ताज बनाते हैं, है ना। तो यही है कि आज गुरुजी ने हमको सिर का ताज बनाया और हम बहुत प्राउड है कि हम गुरुजी की संगत है। इतनी प्यारी संगत के बीच में इतना प्यार सोचा नहीं था, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा प्यार मिलता है। और ये सिर्फ प्यार गुरुजी की संगत दे सकती है। गुरुजी के आंगन में बैठ के ऐसा नहीं है कि किसी को प्यार ना मिले। गुरुजी के लिए ना सारे बच्चे बराबर है, सब के सब बराबर है। माँ का दुलार देते हैं गुरुजी, पिता का प्यार देते हैं। गुरुजी वो पिता है कि अपने बच्चों को चांद से तारे भी तोड़ के देने की क्षमता रखते हैं ना। तो गुरुजी की लीला अनंत है। गुरुजी सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं, बस अपने मन के भांडे को साफ करो। और ऐसे ही बस ऐसे ही दुनिया में गुरुजी हम
मतलब आपके नाम से जाने जाएं। मैं अभी थोड़े दिन पहले सोच रही थी कि मैं अगर इस दुनिया से चली भी जाऊंगी तो मैं कहा आगे आने वाली जनरेशन, तो मैं सोच रही थी कि पहले मुझे कोई जानता नहीं था, तो मैं अब सोचती हूँ कि गुरुजी मैंने आपके नाम से ही तो जाने जाऊंगी, कि कम से कम मेरा कोई जिंदगी का इतिहास तो होगा ना, कोई समझेगा कि हाँ कोई गौरी भी थी, कोई गुरुजी की संगत थी। तो मन करता है रोज दिन रात सेवा करूं गुरुजी। मतलब जैसे अभी एकदम से ध्यान आया कि गुरुजी की बस अभी करनी है सेवा, मेरे को कल सत्संग नहीं करना, कल भी करूंगी, आज भी करने है, अभी इसी वक्त। जब मालिक ने खुशी दी है तो हम अपनों के साथ शेयर करेंगे ना। तो अपने कौन होते हैं? जो गुरुजी ने बोला कि वह सच है कि मतलब अपनों से प्यार नहीं मिलता है, ठुकराए जाते हैं, है ना। हम जो प्यार जिनसे करते हैं अपनों से करते हैं। गुरुजी को पता है जो हमको कौन प्यार करता है, सच्चा प्रेम कौन करता है, ये गुरुजी जानते हैं। तो गुरुजी रिश्तों में हम लोगों को पहचान देते हैं। जो हमसे प्यार नहीं करते हैं, जो हमें धोखा देते हैं, गुरुजी हमें उनसे बचाते हैं और सच के साथ बिठाते हैं, संगत के साथ बिठाते हैं और हमको दुलार देते हैं। और मतलब अरे होता है कि मेरी आत्मा को बहुत शांति मिली, गुरुजी ने बहुत